बताया गया है। टैक्सी चालक को थाने भी लेकर गए हैं। गौमांस होने के संदेह में हिंदू संगठन आक्रोशित है। थाने के बाहर खड़ी बड़ी संख्या में गौ सेवकों ने जमकर नारेबाजी की है। मांस के टुकड़े के 6 सैंपल भरे गए हैं। एफएसएल जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। राजीव गांधी थाना क्षेत्र के गंगाना का यह पूरा मामला है। दरअसल बताते चलें कि जोधपुर में एक ऑटो में गौमांस के संदेह में हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने एक ऑटो टैक्सी ड्राइवर को पकड़ लिया। चालक को पकड़कर थाने ले जाया गया और थाने के बाहर बड़ी संख्या में गौ सेवक एकत्रित हो गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। पशु चिकित्सालय में इन मांस के टुकड़ों के 6 सैंपल भरे गए हैं। पशुपालन विभाग के उप निदेशक आनंद राज पुरोहित ने ये बताया कि हमले अलग अलग रैंडम 6 सैंपल भरे गए हैं, जिन्हें जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि इस अस्पताल में इस तरह का पहला मामला है। जांच रिपोर्ट कब तक आएगी इसकी जानकारी नहीं, लेकिन हमने लेबोरेटरी खुला दी है और अभी यहां से सैंपल भिजवाए जाएंगे। जहां रिपोर्ट आने के बाद ये पता चल पाएगा कि ये मांस बेफेलो मीट है या गौ मांस है। 2 से 3 बजे का मामला है। जब ये टैक्सी वाला बकरा मंडी की तरफ जा रहा था तो पीछे चल रहे थे हमारे गौ भक्त, तो उन्होंने देखा कि पीछे से कोई मांस के टुकड़े गिर रहे हैं। तो फिर टैक्सी वाले को रुका के उसको पूछा तो उन्होंने पहले तो बताया कि मांस से पार्क में जा रहा है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पता करके उसे पूछा तो हमारा ऐसा कोई केस नहीं है और ना हमने कभी मंगाया ये, क्योंकि 4 दिन के लिए अभी कोई आने वाला नहीं है। हमारा जो गंगाना की जो रोड है उस पर एक टैक्सी के अंदर से कोई रोड पे कोई गौ मांस गिर गया था और वो जब वापस डाल रहे थे तो कुछ गौ भक्तों ने उनको देख लिया। तो प्रथम दृष्टया तो सब लोगों ने यही माना कि गौ मांस ही है, लेकिन अब क्या है कि ये पुलिस कार्रवाई इसमें हुई है। ये राजीव गांधी थाने से जो पुलिस के द्वारा हमारे को कुछ मांस के और हड्डी के चमड़ी के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। तो ये किसके हैं वो अभी हम बता नहीं सकते, तो अभी हम इनको पैक करा के हम फॉरेंसिक लैब में भेजेंगे। गौ भक्तों द्वारा एक टैक्सी रुकवाई गई। उनका ये आरोप था कि टैक्सी में जो मांस के टुकड़े पाए गए हैं वो मांस के टुकड़े गाय के हो सकते हैं, जिस पर पुलिस द्वारा उस मामले का संज्ञान लेते हुए उस टैक्सी को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए रातानाडा स्थित पशु चिकित्सालय में लाया गया। खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें, संजीवनी घोटाले पर कभी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को घेरने वाले अशोक गहलोत ने उन्हें केस वापस लेने की सलाह दी है और जैसे ही सलाह दी बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया है। विधि मंत्री जोगाराम पटेल के बाद आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने न सिर्फ उन्हें खरी खोटी सुनाई बल्कि अप्रासंगिक भी करार दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। तो मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मैं पहले भी कहता था कि मैं जबरदस्ती आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए मेरे और मेरे परिवार को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गहलोत साहब ने किया और उसको लेकर के जब मेरी माँ, दिवंगत माँ के लिए उन्होंने इस तरह के शब्द कहे तब मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। अभी 15 पेशी में गए हैं, तब शायद कुछ उनको डर लग रहा होगा। इस बार शायद पार्टी ने उनको किसी भी भूमिका में लेने से अस्वीकार कर दिया है, इसलिए अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए वो इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करते हैं। बोलने से पहले थोड़ा तो सोचा करो जनाब, मुझे खामोश रहकर भी जवाब देना आता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ये जवाब सूबे के पूर्व मुखिया अशोक गहलोत को है। दरअसल 27 जून को जोधपुर प्रवास के दौरान गहलोत ने संजीवनी घोटाले को लेकर कहा था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मानहानि का केस वापस लेना चाहिए। मैंने कहा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर इनके पिताजी का, माताजी का, परिवार का नाम है, ये तो मैंने कहा था। उसको लेके बहाना करके इन्होंने केस दायर कर दिया दिल्ली के अंदर। पेशी वो भी आते, पेशी मैं भी जाता हूँ, तो 15 पेशी हो चुकी होगी मेरे ख्याल से। ये चाहिए उनको केस विड्रॉ करे। गहलोत ने कहा था कि शेखावत को गरीबों को न्याय दिलाने में मदद करनी चाहिए, तभी वो निर्दोष माने जाएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि गजेंद्र शेखावत जी खुद बात करें, हम अपने बात करें और एक कमेटी जो काम कर रही है संघर्ष समिति उसको बुला लें और जो पीड़ित लोग हैं उनमें 5-10 लोगों को बुलाएं, बैठ के बातचीत करें तो भाई इनकी समस्या ये है, इनके आरोप ये हैं, इनको हल कैसे कर सकते हैं।
केस विड्रॉल की सलाह को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया। शुक्रवार को विधि मंत्री जोगाराम ने कहा, गहलोत को ऐसे तथ्यहीन आरोप नहीं लगाने थे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि माननीय अशोक गहलोत साहब, अगर आपके आरोप सही नहीं थे तो एक सम्मानजनक हमारे जनप्रतिनिधि पर इस तरह के आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास आपने क्यों किया? और जब आपको पता लगा कि आपके आरोप पूर्ण रूप से बेबुनियाद है, निराधार है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, तब आप इधर उधर की गलियां ढूंढ रहे हैं। आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत पर या उनके परिवार पर जो भी आरोप लगे, मिली मुझे जानकारी के अनुसार पूर्ण रूप से मिथ्या है, गलत है और राजनीतिक वैमनस्यता से लगाए गए। रविवार को झुंझुनू पहुंचे शेखावत ने कहा कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रकरण में मेरा नाम घसीटकर मुझे कलंकित करने के प्रयास में गहलोत बुरी तरह असफल रहे। देखिए, दर्ज किया था वो तो राजस्थान सर जो कि उस समय पुलिस और दूसरे लोगों ने किया था, उसमें तो न्यायालय ऑलरेडी अपना निर्णय कर चुका है, मुझे एग्जोनरेट कर चुका है। और ये इस टिप्पणी के साथ में ये सभी मामले जो है जो है विचार से होकर के ऐसे दर्ज किए गए थे, बिना किसी आधार के, बिना किसी तथ्य के दर्ज किए गए थे। अब उस घोटाले को जानिए जिस पर गाहे बगाहे रार मचती रहती है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने कथित तौर पर 950 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की है। राजस्थान और गुजरात सहित कई राज्यों में फैला है घोटाला। साल 2008 में बाड़मेर से हुई थी शुरुआत। इसकी 237 शाखाएं खोली गई थी। सोसाइटी ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हाई रिटर्न, विदेश यात्रा और दूसरे गिफ्ट का लालच दिया। निवेश करते ही उन्हें एजेंट बनाकर उनके अंडर में निवेश करने वालों का कमीशन दिया जाता है। इस तरह संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की चेन बनती गई। लालच के चलते करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने 950 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया। सोसाइटी की अकाउंट्स बुक में 1100 करोड़ के ऋण दिखाए गए। इसमें अधिकतर बोगस ग्राहक हैं। विक्रम सिंह इस घोटाले का मास्टरमाइंड है, जिसे एसओजी ने गिरफ्तार किया है। अब ये जानिए कि केंद्रीय मंत्री शेखावत पर क्यों उठी उंगलियां। घोटाले के मास्टरमाइंड विक्रम सिंह से शेखावत की नजदीकियों और कुछ कंपनियों में शेयर होल्डिंग को लेकर शेखावत पर सवाल उठे। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर शेखावत को क्लीन चिट दे दी। बहरहाल एसओजी ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां की हैं और जांच जारी है। जानबूझकर नाम जोड़े जाने से आहत होकर शेखावत ने दायर किया था मानहानि का केस। तब गहलोत ने मानहानि केस का स्वागत किया था। दूसरी ओर मानहानि केस को लेकर तत्कालीन सीएम गहलोत ने कहा था कि मानहानि केस का स्वागत है, इससे घोटाला चर्चा में आएगा। लेकिन अब जब तस्वीर बदल रही है तो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री के स्वर भी बदलते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए नौगांव से बड़ी खबर आपको देते हैं। हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया है। 2 जेसीबी मशीन को जब्त भी किया गया। नगर परिषद और पुलिस ने कार्रवाई की है। 3 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ताउसर रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड की 27 बीघा जमीन पर कब्जा करने का ये पूरा प्रयास का मामला है। उपखंड अधिकारी नगर परिषद पुलिस की सहायता से कार्रवाई की गई है। मौके से अतिक्रमण का प्रयास कर रही 2 जेसीबी मशीन को जब्त किया गया। 3 लोगों को शांति भंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। पहले भी कई बार इस जमीन पर अतिक्रमण करने का प्रयास हुआ है, लेकिन अब उस पर एक्शन लिया जा रहा है। तो सीधे तस्वीरें आप नौगांव से देख रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड की यह जमीन है जिसपे कब्जा करने का प्रयास किया गया। 2 जेसीबी मशीन को मौके से जब्त भी कर लिया गया है। नगर परिषद और पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। 3 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। ताउसर रोड स्थित है यह हाउसिंग बोर्ड, जिसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई है और 27 बीघा जमीन है जिसपे कब्जा करने का प्रयास लोगों के द्वारा किया जाता। उपखंड अधिकारी नगर परिषद पुलिस की सहायता